नमस्कार सभी दर्शकों को स्वतंत्र थिएटर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम ये हमेशा कहते हैं कि विविधता में एकता। स्वतंत्र थिएटर में भी इसी मार्ग का अवलंबन किया है। आज जो हमारे कलाकार हैं अलग अलग प्रांतों में बैठे हैं, कोई उड़ीसा में है, बिहार में, कोई छत्तीसगढ़ में है, तो कोई तमिलनाडु में। अलग अलग प्रांतों में बैठकर डिजिटल माध्यम से हम आज एक साथ आपके सामने एक प्रस्तुति कर रहे हैं। और आज की हमारी कहानी भी है मध्यम वर्गीय कुत्ता। आप जानते हैं कि आज की इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कतें किसको है तो मध्यम वर्ग को रहती है। जैसे कि कहा रहे हैं कि इस कोरोना के इसमें अमीर लोगों के पास पैसा है तो अमीरी से जी सकते हैं, गरीबों को लोग दान देते हैं, लेकिन जितने भी तकलीफें हैं मध्यम वर्गीयों को लेनी पड़ती है। तो हमारी कहानी भी आज ये है कि मध्यम वर्गीय कुत्ता, जो आपको बहुत पसंद आएगी। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रयास है डिजिटल माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कुछ ऐसी अवस्था में कुछ एंटरटेनमेंट करने की, कुछ मैसेज देने की। और हमारे जो कलाकार अलग अलग प्रांतों में बैठे उनको इकट्ठा करके हम एक कहानी को एक रूप देने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद उठाए, लुत्फ उठाए। और ऐसे हमें एनकरेज करें कि हम अलग अलग, जैसे कि जानते हैं कि 2-3 दिन से हम पूरे हफ्ते भर हमने ऐसे अलग अलग कहानियां दी है। तो आज की ये कहानी है मध्यम वर्गीय कुत्ता। हम दर्शकों को इसका आनंद लेने के लिए अब आपको ये ड्रामा हम शुरू करते हैं। हाँ सर, अब चालू कीजिए। हाँ हाँ 2 मिनट। हाँ थैंक यू हो गया। ओके सर, ओके। ये रह ही नहीं पाता। अरे सर, आप बड़े लोग हैं, हमारी बस्ती में तो रोज लाइट जाता। अच्छा अच्छा भाई साहब, कितना हो गया आपका? सर, ट्यूबलाइट, फैन और गीजर मिला के 750 रुपया हुआ सर। अच्छा 750 रुपए? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप तो। अरे सर, अब सबका रेट बढ़ गया। अच्छा ये लो 650 रुपए। लीजिए। देखिए, नाराज नहीं होना, इतना ठीक है। ठीक है सर, अब क्या? थैंक यू। हाँ। वैसे कहाँ से हो? गाँव मैं कर्नाटका। अच्छा, तो फिर ट्रेन से सफर करते होंगे। रिजर्वेशन कंफर्म वगैरह करना हो तो मुझे बताना, मेरी बहुत पहचान है। हाँ ये लो। हाँ, मेरा थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कॉल मी, ओके? ओके। कॉल मी। अरे चचा, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बेटा, परसों गांव जाना है ना, और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो सोचा स्टेशन जाकर देख आते हैं, कहीं जुगाड़ उगाड़ हो जा हमारा। आइयो, रुकिए चचा, हमारी पहचान के एक साहब है, उनकी बहुत पहचान है रेलवे पे। आप रुको 1 मिनट में उनको फोन लगा के देखता हूं। ठीक है बेटा, जरा देखो काम बन जाए कहीं अपना। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह आपके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। The number you are trying to reach is not answering. Please try later. चचा, लगता है साहब बिजी है। आप एक काम कीजिए, टिकट नंबर दीजिए मुझे, उनका फोन आता है तो बोलता हूँ। ठीक है बेटा, अब तो तुम्हारा उठना बैठना बड़े साहब लोगों के साथ होता है। अच्छा है, देख लो कहीं बात बन जाए। अब हम चलते हैं। हाँ, ठीक है चचा। हाँ।
अरे कौन ये लोग आइन वक्त पे फोन नहीं उठाते, सिर्फ दिखावा ही दिखावा। पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम आने पर चूहे की तरह गायब हो जाते। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं, तू काना लगा। अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना परोसती। हाँ हाँ। हाँ ये लो। हाँ थैंक यू। अब बताओ क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? क्या काम अरे के दौरान कुछ कोई नहीं। बात हो गई है? कुछ नहीं, ये लोग बड़ी बड़ी अरे बातें बोलो करते भी। हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन काम आने पर चूहे की तरह कहीं घुस जाते हैं। मुझे तो इनका नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता। अयो 11 बज गए, मालकिन आज मेरे को छोड़ेगी नहीं, फिर से लेट। अच्छा अच्छा तुम खाओ, मैं जाती। हाँ अयो पानी तो दे के जाओ। खून ले लो। क्या नंदा, आज फिर लेट? चल जल्दी से बर्तन धो ले, तेरे साहब को बहुत लेट हो रहा है आज। सॉरी दीदी, कल मेरे बेटे का बर्थडे, तो उसकी तैयारी कर रही थी दीदी। अरे मैडम जी जल्दी कीजिए, बहुत लेट हो रहा है। हाँ जी बना रही हूँ, थोड़ा शांत रहिए। अरे आज तक शांत हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। हाँ क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि शांति ही मेरा धर्म है। हाँ। अरे नंदा, क्या है ना, मेरे मायके में मैं कभी किचन में गई ही नहीं। बहुत नाजों से पाला है मुझे। खाना बनाना तो मैं यहाँ आकर सीखी हूँ। अच्छा दीदी, तो फिर आप कितना पढ़ी? मैं ना 12वीं तक पढ़ी हूँ, पर कभी जॉब वॉब नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर अभी उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है। आओ, नाजों से पली हुई मित्तल की बेटी। लेकिन दीदी, आप तो कुछ LIC एजेंट का काम करती ना? हाँ हाँ वो तो मैं करती हूँ। अब क्या है ना नंदा, पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करूँ, इसलिए टाइम पास के लिए करती हूँ। वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है उस काम की। अरे सुन रही हो मित्तल की बेटी? हाँ ये लीजिए, टिफिन लीजिए। इतना ही लेट हो रहा है तो पीछे के रास्ते से जाइए ना, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। भले ही स्कूल नहीं जाऊंगा, पर पीछे वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, समझी? स्कूल में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हो और खुद कुत्तों से डरते हो। अरे मैं तो वो हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा था जिसमें कुत्ते हो, समझी? आता हूँ। आइए। अच्छा दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछना नंदा। दीदी, आपको भैया ये मित्तल की बेटी क्यों बोलते? मैं बहुत अमीर घर की हूँ ना,
मेरे मायके में बहुत नौकर थे काम पे, और मेरे मायके का नाम पित्तल वाला था, इसीलिए ये मुझे पित्तल की बेटी बताते हैं। अच्छा दीदी, ये हो गया। अब मैं घर चलती। हाँ दीदी, मेरे बेटे का कल बर्थडे है, तुम आएगी तो अच्छा लगेगा। मेरे मोहल्ले के तीसरी गली में मेरा घर है। अच्छा नंदा, ये ले, ये 50 रुपए रख, अपने बेटे के लिए केक लेके आना, ऐसे ही मत मनाना उसका जन्मदिन। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बच्चों शांत हो जाइए। हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को शिकस्त दी थी। जी सर। हाँ तो बच्चों, लाइफ में कभी भी डरना नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज का भी यही मंत्र था, संकट से लड़ना चाहिए। कुत्ता सर। आप तो डर गए। अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अरे बच्चों, अरे नहीं नहीं बच्चों, अपने मास्टर से जबान लड़ाते हो? हाँ? नहीं सर, जबान कहाँ लड़ा रहे सर, आप ही ने सिखाया था कि संघर्ष से संघर्ष में लड़ना चाहिए सर। हाँ, तो मैंने सिखाया ना, तो अप्लाई करो, दिखाओ अपनी बहादुरी, दिखाओ कि जो मैं सिखाता हूँ वो तुम पूरी तरह अप्लाई करते हो। यही समय है बच्चों। सर लेकिन कुत्ता तो चला गया सर, अभी तो आइए। वो बच्चों, क्या है ना, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर बच्चों यह कुत्ता एक बार भी भौंका नहीं, लगता है उच्च वर्गीय कुत्ता था ये। नहीं सर, उसे किसी ने पाला नहीं है, वो एक भटकी कुत्ता था। अच्छा, यानी कि दिखने में सर्वहारा कुत्तों जैसा, लेकिन चरित्र उच्च वर्गीय कुत्तों जैसा। सर, आपने कैसे कहा कि वो उच्च वर्गीय है लेकिन दिखने में सर्वहारा जैसा? बताऊंगा कभी, समय होने पर। हाँ? सर, ये मध्यम वर्गीय कुत्ता कैसा होता है सर? कभी तुम्हें मेरे घर की कहानी सुनाऊंगा। हाँ? सर, आपने भी कुत्ता पाला है? हाँ, पर इंसानों की शक्ल में। हाँ तो बच्चों, आज हिस्ट्री का लेसन यही खत्म होता है, कल का लेसन कल, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू और मास्टर जी, आप उस दिन चाय पे नहीं आए? अरे मैं तो आया था। शायद आप गलत पते पर पहुंच गए होंगे मास्टर साहब। अरे नहीं नहीं, मैं सही पते पर ही पहुंचा था। ये देखिए, उन्होंने मुझे इस दिन पता भी लिख कर दिया था। दिखाइए दिखाइए। हाँ, पता तो एकदम सही है, व्हाइट बंगलो। फिर आप अंदर क्यों नहीं आए? हाँ,
बिल्कुल व्हाइट बंगलो के सामने ही खड़ा था, पर वहां तो कुत्ते की नेम प्लेट टंगी हुई थी कि कुत्तों से सावधान। तो मुझे लगा वहां सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं, इसलिए मैं वापस लौट गया। अरे क्या क्या मास्टर जी आप भी, अरे वो कुत्ता सेफ्टी के लिए पाला है, पालतू है, ट्रेन है वो। आप भी ना मास्टर जी, आप एक आवाज देते मैं खुद बाहर आता। वैसे भी मुझे कुत्तों से डर लगता है, लेकिन चाहे वो 4 बार काट ले, पर डॉक्टर जो 14 इंजेक्शन पेट में घुसेड़ता है ना, उससे बहुत डर लगता है मुझे। पर मास्टर जी, रिसर्च के मुताबिक ऐसा है कि कुत्ता इंसान से बहुत अच्छा और वफादार होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मार्क ट्वेन ने भी यही कहा है, अगर आप किसी भूखे कुत्ते को खाना खिला दे तो वो आपको कभी नहीं काटेगा। इंसानों और कुत्तों में यही फर्क होता है। चलिए चलता हूँ, मुझे घर पर कुछ काम है। साइंस टीचर को एक कुत्ते ने काट लिया। अरे क्या बात कर रहे हो, तो जल्दी से कुत्ते को अस्पताल ले जाओ। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? टीचर, कोई कोई इंसान कुत्तों से ज्यादा जहरीले होते हैं, और आपको तो पता ही है साइंस टीचर का दिखावा नेचर। नाम के साइंस टीचर है। अरे आज तक देखिए वो कोरोना फैला है, उस पे ना कोई वैक्सीन निकाल सके ना कुछ, अरे ओनली दिखावा। पूछो सर का क्या हुआ, सर वैक्सीन का क्या हुआ, बोलते हैं वी आर जस्ट ट्राइंग, सिर्फ दिखावा है, उच्च वर्गीय झूठा रोग। अरे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये। और पता है उन्होंने जो नया घर बांधा है ना, उसी के लिए उन्होंने मुझे उनके घर बुलाया था, घर दिखाने के लिए, ना कि मेहमान नवाजी के लिए। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या कह रहा था, ये साइंटिस्ट लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं ना। अभी देखिए साइंस टीचर को कुत्ता काटा है, पर उन्हें भी 12 इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। वो कोई और सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सही कहा सर आपने, सही कहा। अब वैसे भी उनका दिखावा नेचर, वैसे भी लोगों को अपना वर्ग नहीं भूलना चाहिए। सर अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है। अब मैं अभी चलता हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे। अरे मैडम कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? वो अपनी नंदा है ना, अरे वो अपनी काम वाली, उसके बेटे का जन्मदिन है, उसने बुलाया है तो वही जा रही हूँ। अच्छा, पर तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम्हारे ही बेटे का बर्थडे है। तो आपका क्या कहना है कि मैं इतना सज धज के ना जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि इतने गहने वगैरह पहनने की क्या जरूरत है। तो कब पहनूं गहने? और ये गहने पहनने के लिए ही तो बनाए हैं ना। हाँ हाँ, पर किस जगह पर पहन के जाना है ये मालूम होना चाहिए। यही तो फर्क है मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में। तो आपका क्या कहना है कि मैं उसकी तरह 150 वाली साड़ी पहन के जाऊं? तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अच्छा, तो तुम वहां अपना क्लास दिखाने जा रही हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं वहां अपना क्लास दिखाने जा रही हूँ? अच्छा ये बताओ, गिफ्ट क्या लेकर जा रही हो? एक पार्ले जी का पैकेट। वाह, अच्छा बहाना है ये महंगी साड़ी, ये गहने दिखाने का। एक पार्ले जी, उन्हें ये उच्च वर्गीय झूठा रौब देखकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचेगी कि हमारी मालकिन ने सिर्फ 4 रुपए वाला पार्ले जी दिया। अच्छा एक बात बताओ, कभी हमारी नौकरानी को कोई संकट आया या उसे पैसों की जरूरत होगी तो क्या तुम मदद करोगी? नहीं नहीं नहीं, वो लोग ठीक समय पर वापस नहीं करते।
इतना गहरा रिश्ता नहीं रखना चाहिए उन लोगों के साथ। अच्छा, तो क्यों यह दिखावा? क्यों ऐसा दिखावा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और उनके संकट के समय अपना हाथ उठा देना? क्या तुम्हारे ऐसे दिखावे से उनकी उम्मीद नहीं बढ़ेगी तुमसे? और अगर कभी तुमने उन्हें मदद करने से इनकार कर दिया तो उन्हें ठेस नहीं पहुंचेगी, उनका दिल नहीं दुखेगा। अगर दिखाते हो तो मदद करने की हैसियत और बड़ा दिल भी रखो। यही हाल है समाज में मध्यम वर्गीय लोगों का। उच्च वर्गीय झूठा राव और संकट के समय सर्वहारा के साथ का दिखावा। अपनी ताकत, अपनी हैसियत उन्हीं लोगों के सामने दिखाएंगे जो उनसे कम ताकतवर और कम हैसियत रखते हैं। पता है ना, वो मध्यम वर्गीय चरित्र होता है। अरे उच्च वर्गीय लोगों की बात ही अलग है, इसीलिए मैं उच्च वर्ग का बहुत अदब करता हूं। तो ऐसा सब सुनना नहीं होता तुमसे, हाँ? फटाक से अंदर भाग गए, हाँ? अरे यही तो फर्क है। एक छोटी रिमोट वाली कार ले जाती हूँ, आप कैसे लग रही हो? चलेगा ना? अरे वाह, बहुत जल्दी। आज का मौसम भी कितना अच्छा है। हमने यहाँ आने का अच्छा निर्णय लिया है मास्टर जी। मास्टर जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मास्टर जी, थोड़ा जोर से कहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा। मैं कह रहा था कि ये आज का मौसम बिल्कुल बहुत सुहाना और खूबसूरत है। पर मुझे एक बात बताओ कि आज के मेजबान को तुम कैसे जानते हो? तुम्हारे लिए अब क्या बताओ, मेरा दोस्त है ना, बड़ा बिल्डर बन गया है। हाँ, हाल ही में उसने एक बंगला खरीदा है। अब उसने इसी खुशी में हमें वहां कुछ दिन गुजारने का न्योता दिया है, बस। वाह, बहुत खुशी की बात है। अरे पर एक बात बताओ, उनके घर में कुत्ता तो नहीं होगा ना? क्यों, क्या तुम कुत्तों से डरते हो? हाँ यार, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, सच में। चलो। नहीं नहीं, टाइगर, टाइगर, अरे मेरे शेर, इतना डर मत, इतना वफादार मत बन कि किसी की नजर लग जाएगी। और ये लोग कोई चोर डाकू थोड़े ही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? हम इस कुत्ते को, मेरा मतलब है इस टाइगर को हम चोर डाकू लगते हैं क्या? अरे साहब, आप तो समझदार बनिए, मैं तो इसे समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। आप लोग अंदर आइए। अच्छा, ठीक है, मैं खुद आता हूँ अंदर, मैं खुद आता हूँ। अरे भाई साहब, इसे बांधो तो सही है आप पहले। अरे साहब, ये तो पहले से बंधा हुआ है, अगर बंधा नहीं होता तो आप यहाँ पर खड़े होते क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ऐसी बातें करते? Hey, wait, I'm coming. Hey, Priyansh, how are you? Nice to see you, yaar. Thank you for accepting my invitation. So please come.
कम ना प्रियांश। हेलो प्रियांश, मास्टर जी हाँ हाँ हाँ, प्लीज। नमस्कार नमस्कार। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ की क्या बात है। अरे आइए ना, अंदर आइए ना, यहाँ पे बैठिए ना, प्लीज बैठिए। वाह, क्या खूबसूरत घर है आपका। बिल्कुल। तो पता ही है, मैं इतना था एक अच्छा घर बनाना। अरे प्रियांश तुम भी ना। अरे मास्टर जी चाय लेंगे क्या? नहीं नहीं, चाय नहीं लूंगा अभी। अरे आधी कप ले लीजिए ना। हाँ, देखिए, लूंगा तो पूरा कप लूंगा, उसमें चाय आधी लूंगा। ठीक है मैं भिजवाता हूँ। प्रियांश, वापिस से यहाँ आ गया यार। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अभी वो परिचित हो चुका है, अब प्यार से रहेगा वो। हाँ, टेंशन मत लेना बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नौकर साहब, आपका ये कुत्ता, मेरा मतलब है कि टाइगर, उन सर्वहारा कुत्तों पर क्यों भौंकता है? अरे साहब, ये तो रोज रात का सिलसिला है। ये टाइगर उनको देख के भौंकता है और वो बेचारे डर जाते हैं। ये रोज रात का सिलसिला है साहब, रोज रात का। अच्छा, मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा है। ये उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में एक बंगले में 2 कुत्ते थे। अरे उनका रौब ही निराला। वो कभी किसी पर भौंकते नहीं थे। हाँ, आसपास के कुत्ते जरूर भौंकते, पर वे कभी ध्यान नहीं देते। अरे एकदम रोबिले, अहंकारी और आत्मतुष्ट। पर यह कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। उच्च वर्गीय झूठा रौब और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ का दिखावा, ये चरित्र है इस कुत्ते का। ये मध्यम वर्गीय चरित्र है। लगता है तुमने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते कुत्तों पर भी पीएचडी कर लिया। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वैसे बड़े आश्चर्य की बात है, क्या कुत्तों का भी कोई वर्ग होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर इंसानों का हो सकता है तो कुत्तों का क्यों नहीं। अच्छा, चलो विश्राम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। चलो। अरे क्या बात है, आज आपका कुत्ता बहुत शांत पड़ा है। हाँ, आज ये बुरी हालत में है। अरे नौकरों के गफलत के कारण ये फाटक से बाहर निकल गया और वो दोनों कुत्ते तो घात में थे ही। इसे रगीदा, खाटा और इस पर चढ़ बैठे। नौकर इसे बचाकर लाया है, तब से ये सुस्त पड़ा है। मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव को बोला है, वो आ रहे होंगे, तब इसे दिखला दूंगा मैं। अच्छा, हुआ यो होगा, ये अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता क्या? ये पट्टा और जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। अब रात को जब हम किसी आसन संकट पर भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। अच्छा, संकट में हमारे साथ है पर यो हम पर ही भौंकेगा। इस पर वह कुत्ता भौंके, इस पर और ज्यादा भौंके। उन्होंने कहा, अबे हम में से है तो निकल बाहर,
छोड़े पट्टा और जंजीर, छोड़े आराम, घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुरा कर रोटी खा। ये टाइगर उन पर भौंका होगा। क्यों? अब ऐसी जिंदगी जीना उसे गवारा नहीं था। इस पर वो कुत्ते झपटे होंगे। इसे पकड़ा, रगेदा, काटा, दिल में लौट आया। कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। हम जाते जाते आप दर्शकगण से यही निवेदन करेंगे कि आप जरूर सोचिए कि वाकई आप उच्च वर्गीय हैं या उच्च वर्गीय होने का ढोंग करते हैं। यदि ढोंग नहीं करते और ढोंग करना बंद कर दे तो इस देश के समाज का धीमा पहिया फिर रफ्तार से दौड़ने लगेगा। धन्यवाद। अभिषेक दीक्षित, म्यूजिक। सबीना सरवर, केतकी लंबाड़कर, ऋषभ जैन, निशांत सिंह, प्रेम गौड़ा, तो दोस्तों हमें यकीन है कि इस कहानी ने आपको लुभाया होगा, गुदगुदाया भी होगा। इसका व्यंग इतना खूबसूरत है कि कहीं ना कहीं हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारे रंग दास्तां का 10वां एपिसोड। 13 मई को स्वतंत्र थिएटर ने भारत में पहली बार डिजिटल लाइव थिएटर का एक महोत्सव शुरू किया और आप जिस प्रकार से हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जाते जाते हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे फेसबुक के स्वतंत्र पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। कल मिलेंगे मंटो की एक बेहद खूबसूरत कहानी के साथ और फिर उसके बाद 2 और कहानियां होंगी जो स्वतंत्र के कलाकारों ने खुद लिखी और खुद ही उसका नाट्य रूपांतरण भी किया। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे अभिजीत चौधरी, निर्माता थे श्री युवराज शाह। आपसे कल मुलाकात होगी ठीक 8 बजे स्वतंत्र थिएटर के इसी फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।